हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में टेंस को बहुत ही आसान तरीके से सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं टेंस इतना आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि लाइफ में आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। टेंस का सबसे आसान तरीका यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है और ये अब हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो टेंस कहते किसको हैं ये आपको पता चलेगा। टेंस के काइंड्स कितने हैं वो काइंड्स का डेफिनेशन भी समझेंगे और काइंड्स का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कितने काइंड्स हैं ये भी आपको समझ में आएगा। उनका साउंड और स्ट्रक्चर क्या है वो भी समझेंगे, इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। यानी कि पूरे टेंस को बहुत ही कम समय में यानी कि कुछ मिनट में पूरे टेंस आप समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी टेंस बहुत ही आसान तरीके से सीखने को मिले। और टेंस को एक बार आप सीख जाते हैं तो टेंस इतना हेल्पफुल है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही मदद करने वाला है। यानी कि टेंस ही एक ग्रामर का एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो आपको इंग्लिश में बहुत ही कंफर्ट बना देता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि टेंस कहते किसको है। तो सबसे पहले टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस यानी कि टाइमिंग। अब इसका डेफिनेशन क्या है? टेंस रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ एक्शन। ये एक्शन जो है उसका टाइमिंग क्या है, कार्य का समय क्या है उसके बारे में बताता है। अब हम लोग बात करते हैं कि टेंस कितने हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस 3 हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 काइंड्स ऑफ टेंस है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट टेंस डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। ये प्रेजेंट टाइम को बताता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम किसको कहते हैं? दैट मीन्स टुडे, नाउ। ये टुडे, आज, नाउ, अभी, ये समय क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो पास्ट टेंस कहते किसको है? तो हिंदी में समझेंगे पहले। यानी पास्ट टेंस दैट मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। और ये पास्ट कहते किसको है? तो पास्ट यानी यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ। तो ये सारा आपका पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस यानी कि जो समय बीत चुका है उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। अब पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या है? पास्ट टेंस डिनोट्स द पास्ट टाइम ऑफ एक्शन। जो समय बीत चुका है, जो कार्य बीत चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस इसी तरह से समझेंगे। फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे? फ्यूचर टेंस प्रेजेंट्स द डिनोट्स द पर फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। ये फ्यूचर टाइमिंग को बताता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे फ्यूचर वर्ड से। तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ये हमारा फ्यूचर टेंस समझने के लिए हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, यहाँ तो हम लोग को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ में आ गया। प्रेजेंट्स के कितने काइंड्स हैं, पास्ट के कितने काइंड्स हैं और फ्यूचर के कितने काइंड्स हैं अब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्रेजेंट के कितने काइंड्स हैं? 4 काइंड्स हैं। कौन कौन सा काइंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको 4 काइंड्स समझ में आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आप देख रहे हैं ये सेम रिपीट होता है पास्ट में और फ्यूचर में भी। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आपको टेंस टोटल समझ में आ गया। टोटल टेंस कितने हैं? तो 3 हैं। टोटल यहाँ पे टेंस का काइंड्स कितने हैं? तो 3 है। बट टोटल अगर बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 4 × 3, 4 3 जा 12।
12 टेंस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 12 टेंस आज हम लोग समझने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, बगैर डिफ़िकल्टीज़ और बगैर किसी तरह का उलझन का हम लोग यहाँ पे टेंस को अच्छे से सीखेंगे, बगैर टेंशन का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि जो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसका साउंड क्या आता है, और हम फिर उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हम इंग्लिश में उसको बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यानी कि टेंस का पहचानने का तरीका क्या है, टेंस पहचानने का यहाँ से हम लोग तरीका को देखेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हिंदी में साउंड है वो ता है, ती है, ते है, ये साउंड आता है। प्रेजेंट यानी कि साउंड हे आएगा, प्रेजेंट साउंड हे आएगा, तो ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो काम हम लोग रेगुलर करते हैं, रोजाना करते हैं, जो हमारा हैबिट है, मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं टहलता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं बाथिंग करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो जो रेगुलर काम करते हैं, जो हमारा रेगुलर हैबिट है, डेली का काम है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसमें देखिए साउंड पहचानने का तरीका क्या है, ता है, ती है, ते है, ये साउंड आएगा। इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगा, डू और डज प्लस हम लोग V1 या V5 का यूज करते हैं, V1 या V5 का यूज करते हैं, V1 या V5 का यूज करते हैं। अब यहाँ पे V1 और V5 का यूज करते हैं, कहाँ पे V1 करेंगे, कहाँ पे V5 करेंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं, जैसे ही रीड्स, सी रीड्स, रीता राइट्स, यानी कि ये V5 है, V5 का यूज कर रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आगे ये चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस कहते हैं क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो काम कंटिन्यू चल रहा है, बगैर ब्रेक का जो काम चलता है उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। ठीक है, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, कोई सामान पड़ा हुआ है या खड़ा है या बैठा है, ये साउंड आता है तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वह बैठा हुआ है, वह खड़ा है, तो ये काम कंटिन्यू है। फैन चल रही है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग का जो स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस V4 का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा याद रखेंगे कि ये हमेशा V4 यूज होगा। V4 कहते किसको हैं, V4 हम लोग कहते हैं जो भी V1 है उसमें ING लगा देंगे, जैसे रीड, रीड में ING लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। राइट, राइट में ING लगाएंगे, राइटिंग हो जाएगा। प्ले, प्ले में ING लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो साउंड होगा वो चुका, लिया है, ली है, आया है, ये साउंड आएगा। चुका है, लिया है, आ है, ये साउंड आता है। अब यहाँ पे परफेक्ट यानी कि जो रिसेंटली काम हुआ है, रिसेंटली जो काम फिनिश हो चुका है, ये पास्ट का ही एक काइंड है, बट जो काम रिसेंटली ख़त्म हुआ है वो प्रेजेंट ही है, लेकिन रिसेंटली काम हो चुका है तो उसको हम लोग परफेक्ट कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने खाना खा लिया है, खाना तो खा चुके हैं, है ना, और उसमें कब खाया है, रिसेंटली, रिसेंटली। मैंने होमवर्क बना लिया है, तो होमवर्क तो बना लिए हैं आप, पास्ट हो गया, बट रिसेंटली ये काम हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। साउंड क्या आएगा, चुका है, या है, आ है, ये साउंड आएगा। इसका आप स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में हैज़ या हैव का यूज करेंगे प्लस V3 का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। और परफेक्ट में हमेशा याद रखेंगे कि परफेक्ट में हम लोग हमेशा V3 का यूज करते हैं। क्लियर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इसका साउंड क्या है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस इसके साथ टाइमिंग होगा, समय के साथ से के लिए सेंस ऑब्लिक 4 का यूज करते हैं, सेंस या 4 का यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4। कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस में आप देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा V4 का यूज करते हैं, ये आपको पता है। बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट में क्या है, हैज़, हैव का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम लोग प्लस बीन लगाएंगे और V4 का यूज करेंगे। यहाँ पे ये समझ में आ गया। जैसे ही वो 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है,
तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे 4 लगाए। 4 क्यों लगाए, सिंस क्यों नहीं लगाए? जहाँ पे सर्टेन टाइमिंग होगा वहाँ सिंस लगाएंगे, जहाँ पे अनसर्टेन टाइमिंग होगा वहाँ पे हम लोग 4 लगाएंगे। 2 घंटे से, 2 साल से, 2 दिनों से, ये पता नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, बट यही बोलेंगे कि 9 बजे से खेल रहा है, 8 बजे से खेल रहा है, ठीक है। तो टाइमिंग अगर रहा तो हमारा कन्फर्म टाइमिंग रहा तो हम लोग वहाँ पे सिंस लगाएंगे, इसलिए सर्टेन टाइमिंग वो हो गया। अब फिर से हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग पास्ट की बात करते हैं, तो सेम काइंड्स आएगा पास्ट में। पास्ट का जो काइंड्स है वो हमारा सेम रहेगा। तो पास्ट का सेम काइंड्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें साउंड क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं किसको है, जो रेगुलर है लेकिन जो काम रेगुलर करते थे, पास्ट में करते थे। यानी कि मैं सुबह टहला करता था, मैं मॉर्निंग वॉक में जाया करता था, मैं रोज़ाना मॉर्निंग में पढ़ता था, तो ये पास्ट है। तो साउंड क्या आता है, ता था ती थी ते थे। ये साउंड क्या आएगा, ता था ती थी ते थे, या आ के रुक जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं। ये नॉन एक्शन वर्ब होता है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक सिंगल है जहाँ पर हम लोग V2 का यूज करते हैं। कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो काम कंटिन्यू है बट वो पास्ट है, यानी कि पहले कर रहे थे। मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो कंटिन्यू चलेगा, बट वो पास्ट में कर रहे थे, है ना। तो रहा, रही, रहे प्लस था, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे। ये साउंड आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, वाज, वेयर प्लस V4। कॉन्टिन्यूअस आया तो V4 लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस का हो, कॉन्टिन्यूअस होगा तो V4 का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वेयर के साथ V4 का यूज करेंगे। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, पास्ट परफेक्ट में साउंड क्या आएगा, चुका था, लिया था, आया था, ये आएगा। हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में आए तो हैड, और परफेक्ट है तो हमेशा V3 का यूज करेंगे। परफेक्ट में हमेशा V3 का यूज करेंगे, है ना। परफेक्ट जब भी रहेगा V3 का यूज करेंगे। और फिर आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहेगा, सेम चीज जो प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे सब पास्ट है तो था हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और टाइमिंग रहेगा। टाइमिंग यानी कि समय के साथ से के लिए सेंस और फोर का यूज करना है। जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग। पास्ट है तो हैड बीन का यूज करेंगे, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और उससे पहले जो सेंटेंस था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर वो 2 घंटे से खेल रहा था और सुबह से खेल रहा था। दोनों में फ़र्क क्या है, एक में कन्फर्म टाइमिंग है, सर्टेन टाइमिंग है, एक में अनसर्टेन टाइमिंग है। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि प्रेजेंट का ये 4 काइंड्स, पास्ट का ये 4 काइंड्स, सेम इसी तरीके से फ्यूचर का हम लोग 4 काइंड्स देखेंगे। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्यूचर का सारा काइंड्स देखेंगे। तो फ्यूचर में आपको पता है कि कितने काइंड्स होते हैं, फ्यूचर में भी 4 काइंड्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का साउंड क्या है, गा, गे, गी, ये आपका साउंड आता है। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गे, गी होता है। इसमें हम लोग सेल विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। और इसमें कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो V1 का यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस आ गया यानी कंटिन्यू, इसमें कौन सा वर्ब, तो V4, तो यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है। अब यहाँ पे कंटिन्यू है तो रहा, रही, रहे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये साउंड आएगा। बट ये स्ट्रक्चर में देखेंगे ये विल बी का यूज करेंगे, सेल बी और विल बी प्लस V4। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, साउंड क्या होगा,
सब में साउंड परफेक्ट में चुका, आया, लिया आएगा, बट ये जो फ्यूचर है तो गा आ जाएगा, चुका होगा, लिया होगा, आया होगा, ये साउंड आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, विल हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, विल हैव प्लस V3, शैल हैव या विल हैव प्लस V3। परफेक्ट है हमेशा याद रखेंगे, परफेक्ट में V3 का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं कि रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये आएगा, साउंड सेम टू सेम है। प्रेजेंट पास्ट आप देख चुके हैं, इसी तरह से यहाँ पे है तो गा साउंड आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके साथ भी टाइमिंग रहेगा, से के लिए हम लोग सिंस और फोर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन प्लस V4, कॉन्टिन्यूअस आया तो V4 का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा साउंड और स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना स्टूडेंट्स। लाइफ में आप कभी भूलने वाले नहीं हैं, ये इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी टेंस समझ में आ जाएगा और आपका हमेशा नाम याद रखेगा कि मेरे फ्रेंड्स ने ये वीडियो शेयर किया था और मैंने इस वीडियो को देखकर इतने अच्छे से टेंस को समझा कि ये मेरे लाइफ टाइम तक ये याद रहा और इंग्लिश वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा, बोल पाएगा और लिख पाएगा ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हमारे वीडियो को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे देखेंगे, अब ये हमारा देख रहे हैं 12 टाइप्स ऑफ टेंस। 12 टाइप्स आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3 और फ्यूचर का 3 काइंड्स होता है, तो ये टोटल आपको पता चल चुका है। तो प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, फ्यूचर में 3, तो कितना हो, प्रेजेंट 4, पास्ट 4 और फ्यूचर 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे टोटल 12 टेंस है, ये आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ ये 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप सामने हैं। अब यहाँ पे टेंस कितने हैं, प्रेजेंट पास्ट टेंस कितने हैं, तो हमारे पास टेंस 3 है और ये टेंस 3 को हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारा देखते जाएंगे। बट अब हम लोग टेंस में इंडेफिनिट को देख रहे हैं। पहले किसको देख रहे हैं, इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार। पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, ही ड्रॉव अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, वह एक कार चलाता है। ही ड्रॉव अ कार, उसने कार चलाया या चलाता था, वह कार चलाता था। 2 साउंड अब यहाँ पे बोल सकते हैं। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल ड्राइव अ कार, वह कार चलाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इंडेफिनिट जो रूल्स स्ट्रक्चर्स पहले हम लोग पढ़े हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको बताया जा रहा है थ्रू द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही ड्राइव्स अ कार, पास्ट इंडेफिनिट ही ड्रॉव अ कार, फ्यूचर इंडेफिनिट ही विल ड्राइव अ कार। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह कार चलाएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल। कॉन्टिन्यूअस यानी कि V4 का यूज होता है, साउंड क्या रहा होगा, रहा आएगा। अब वो डिपेंड करता है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर पे कि उसका लास्ट में साउंड क्या आता है। ही इज़ ड्राइविंग कार, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा था। और इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वह एक कार चला रहा होगा। तो इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परफेक्ट की ओर। तो प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैज़ ड्राइवन अ कार, वह एक कार चला चुका है। ही हैड ड्राइवन अ कार, वह एक कार चला चुका था। ही विल ड्राइवन अ कार, वह एक कार चला चुका होगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट आप समझ में आ गया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि परफेक्ट है तो V3 का यूज किए हैं, सब में V3 का यूज हुआ है ना। सब में ड्राइवन, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन, ये V3 का यूज हुआ है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक कार चला रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, वह सुबह 6 बजे से कार चला रहा था। अब यहाँ पर कार तो चला रहा है ये, लेकिन पास्ट है, वो 6 बजे से चला रहा था, यहाँ पे अब बात कर रहे हैं। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM टुमारो, वह सुबह 6 बजे से कल कार चला रहा होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैंने टेंस का डेफिनेशन, टेंस का काइंड्स, टेंस के जो 3 काइंड्स हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके डेफिनेशन और प्रेजेंट के कितने काइंड्स हैं, फोर के कितने काइंड्स हैं, फ्यूचर के कितने काइंड्स हैं, वो सारा मैंने आपको बताया। और फिर ये आप अच्छे से समझ लिए हैं। अब आप टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए था और आपको इंग्लिश सिखाना मेरा मकसद है। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ को मैं अपलोड करूंगा, यहाँ से आपका ग्रामर का सारा टॉपिक मैं आपको कवर करूंगा। इंग्लिश प्रिपरेशन यहाँ से सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कराई जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।